बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम 12th क्लास फ़िज़िक्स का लेक्चर जिसका नेम है ज़ीरोग्राफ़ी, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़ीरोग्राफ़ी बेसिकली टू वर्ड का कम्बिनेशन है। नंबर 1 ज़ीरोस एंड नंबर 2 के ऊपर ग्राफ़ी। ज़ीरो हम कहते हैं ड्राई एंड ग्राफ्स मीन राइटिंग। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड ज़ीरोस एंड ग्राफ। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द ड्राई राइटिंग, जिसमें मैंने यहाँ पर इसको सेपरेट कर रखा है, ज़ीरोस एंड नंबर 2 के ऊपर ग्राफ। तो इसका कंप्लीट वर्डिंग मीनिंग होगा ड्राई राइटिंग। सो सिंपल है। आपने स्टूडेंट अक्सर औकात देखा होगा फ़ोटोकॉपियर मशीन मार्केट्स के अंदर, तो उससे जब हम फ़ोटो कॉपी करवाते हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं ज़ीरोग्राफ़ी, और दिस इज़ दी कॉपिंग प्रोसेस। कॉपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफ़ी। तो इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो वर्ड है ज़ीरोग्राफ़ी, ये ग्रीक लेटर है और ये टू वर्ड का कम्बिनेशन है, ज़ीरोस एंड ग्राफ, जिसका कंप्लीट मीनिंग है ड्राई राइटिंग। अब हम इसके डिफरेंट फ़ीचर हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंट फ़ीचर्स। अब इसके अंदर हम सबसे मेन जो पार्ट है, वैसे एक बात स्टूडेंट जहन में रखें, कोई भी अगर डिवाइस होता है उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ काम कर रही होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन काम कर रही होती हैं। इसमें इस डिवाइस के अंदर, इस मशीन के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, क्योंकि ये वाला जो हमारा आर्टिकल है ये मेनली ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड इस फोटोकॉपियर मशीन के अंदर, वो है स्टूडेंट ड्रम। ड्रम एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये मेन दो मेटल से बना हुआ है, नंबर 1 एल्युमिनियम एंड नंबर 2 सेलेनियम। व्हाट इज़ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? दिस इज़ द एक्सीलेंट कंडक्टर एंड सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। एक्सीलेंट कंडक्टर और फोटो कंडक्टर के बारे में हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। ऐसा मटेरियल को हम इंसुलेटर बन जाए डार्क में और कंडक्टर बन जाए लाइट में, उसको हम कहते हैं फोटो कंडक्टर। सेलेनियम को फोटो कंडक्टर का इसलिए नेम दिया जाता है जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, जब लाइट फॉल करेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा, दिस इज दी सेलेनियम, तो ये कंडक्टर बन जाएगा। जब लाइट नहीं होगी, नो लाइट, तो ये सेलेनियम जो है स्टूडेंट इंसुलेटर का काम करेगा। तो इसलिए क्योंकि ये लाइट का सेंसर है, लाइट की बेस के ऊपर ये कंडक्टर बनता है, लाइट ना होने की बेस पर ये इंसुलेटर होता है, इसलिए हम इसको नेम देते हैं फोटो कंडक्टर। नंबर 2 के ऊपर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज़ आ एक्सीलेंट कंडक्टर। एक्सीलेंट कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ईज़िली मूव कर सकें और एक्सिस में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ दी कंडक्टर। ओके जी, नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें मेन जो पोर्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, दैट इज़ दी ड्रम। ये ड्रम है इसका मेन पोर्शन। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर इसमें लैंप यूज़ होता है, नेक्स्ट नंबर पर एक लेंस यूज़ होता है। इनके क्या क्या काम है हम नेक्स्ट इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और उसके बाद जी फोटो कंडक्टर क्या काम होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेलेनियम जो है फोटो कंडक्टर और एल्युमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर स्टूडेंट आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें मेन आपको डायग्राम इसमें ड्रम की नज़र आ रही है। सबसे मेन डायग्राम ड्रम की नज़र आ रही है, दिस इज़ द ड्रम। ये ड्रम है और ये कंप्लीट जो कंस्ट्रक्टेड है वो है एल्युमिनियम से, और इसके ऊपर ब्रीक सी लेयर है, जैसे कि किसी दीवार के ऊपर एक पेंट होता है।
हल्की सी लेयर है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ दी सेलेनियम। सेलेनियम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो फोटो कंडक्टर होता है। एल्युमिनियम जो मेटल है दिस इज़ दी एक्सीलेंट कंडक्टर। ये ड्रम है स्टूडेंट, दिस इज़ द ड्रम, दिस इज़ द लैम्प, और ये ग्लास शीट होती है जिसके ऊपर हम पेपर रखते हैं फ़ोटोकॉपी करने के लिए, और ये लेंस है, और ये पेपर है जिसको हमने फ़ोटोकॉपी करने के लिए वाइट पेपर हम सेंड करते हैं, और ये पेपर है जिसके ऊपर फ़ोटोकॉपी हो जाती है, और ये है हीटिंग रोल, हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको हम डिस्कस करते हैं, इनका क्या क्या काम है। लैंप का स्टूडेंट काम ये होता है कि लाइट प्रोवाइड करना, और ये ग्लास शीट नज़र आ रही है जिसके ऊपर हम वो पेपर रखते हैं जिसकी हमने फ़ोटो कॉपी करना हो। और लेंस का क्या काम होता है, लेंस का काम ये होता है किसी फ़ोटो कापियर के साइज़ को लार्ज करना या एक्सट्रीमली स्मॉल करना। जब हमने उसको बहुत ज़्यादा लार्ज करना हो या स्मॉल करना हो तब हम लेंस का यूज़ करते हैं, जिसको हम माइक्रो फ़ोटोकॉपी कहते हैं। और उसके बाद दिस इज़ दी टोनर। टोनर एक छोटी सी डिवाइस होती है, छोटी सी डब्बिया होती है जिसके अंदर एक ब्लैक पाउडर होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव का। वो डिपेंड करता है कि हम उसको ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, इसको हम नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन इसके ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है। और उसके बाद फिर हम इसकी फंक्शन देखेंगे। टोनर हम कहते हैं ब्लैक पाउडर को, ठीक है, डस्ट टाइप होता है जैसे पाउडर होता है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये है कि हम इस ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल करते हैं। पूरी सरफेस के ऊपर एक प्रोसेस के ज़रिए पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे स्प्रेड आउट होंगे, जब हम उस जगह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब इसका मतलब है कि पूरी इस ड्रम की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। उसके बाद जब हम ये है इस जगह पर पेपर होता है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी। पेपर के जो हिस्से होते हैं आपको अच्छी तरह स्टूडेंट पता है, वो होते हैं दो। एक हिस्सा होता है वाइट, एक हिस्सा होता है डार्क। नंबर 1 वाइट। वाइट हिस्सा वो होता है जहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं होता, और डार्क हिस्सा वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पर टेक्स्ट होता है, जैसे कोई लेटर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वाइट तो इसमें WHITE यहाँ पर ये लेटर लिखे हुए, ये वाला हिस्सा जो है डार्क है। और बाकी हिस्सा देखें आपको स्क्रीन का ये वाइट नज़र आ रही है, सारा का सारा क्या है, वाइट है। अब इसमें स्टूडेंट जब लाइट पड़ेगी उस पेपर के ऊपर, पेपर में से जो डार्क हिस्सा है वो लाइट को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, जो वाइट वाला हिस्सा है वो लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, और लाइट इस लेंस में से होती हुई इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी। और ड्रम के ऊपर पड़ने से जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी तो उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रम की जो आउटर लेयर है वो सेलेनियम की बनी हुई है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसका हिस्सा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि उस जगह से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी जहाँ पर जिस लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और अंदर से एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सरफेस के ऊपर और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इस ड्रम के हिस्से के ऊपर जो पहले कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज था, अब सिर्फ उस हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो हिस्सा टेक्स्ट वाला था। जैसे आपको एग्जांपल दी जा रही है, यहाँ पर वर्क लिखा हुआ WORK। ये इसी तरह अब आपको इस जगह के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ड्रम के ऊपर वर्क लिखा हुआ है, बाकी सारा हिस्सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये ड्रम फर्दर स्टूडेंट जब पास करेगा इस टोनर से, अब इस वर्क जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्क तो वैसे आपको लिखा है नज़र आए, लेकिन वहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे जो कि हमें देखने से नज़र नहीं आते, हमें आम ड्रम नज़र आएगा। जब ये ड्रम की लेयर इस टोनर वाले हिस्से से पास करेगी, इस टोनर की ये वाली जो सरफेस है, अंदर वाली सरफेस, उसमें से एक जालीनुमा पोर्शन होता है जहाँ से पाउडर जो है वहाँ से मूव करके अटैच होता जाता है, स्टिक हो जाता है किसके साथ, ड्रम के साथ। अब ड्रम फर्दर ये रोटेट करता जाता है, जैसे आपको दिखाया गया है, ड्रम की रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाई गई है, और मैकेनिकली इस पेपर को मूव करवाया जाता है इस साइड पर। अब जब ड्रम भी रोटेट कर रहे हैं और पेपर जब इसके नीचे से गुजरेगा, उस ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाली जगह के ऊपर जो टोनर होगा, ब्लैक पाउडर होगा, वो सारा अटैच हो जाएगा इस पेपर के ऊपर। अब इस पेपर को फर्दर स्टूडेंट इस हीटिंग रॉड में से, हीटिंग रोल में से गुजारा जाता है। हीटिंग रोल उसके पेपर को परमानेंटली मेल्ट करके अटैच कर देते हैं पेपर के साथ, और उसके बाद पेपर को फर्दर इसमें से बाहर निकाला जाता है, जिसकी बेस के ऊपर ये कम्प्लीटली जो है फ़ोटोकॉपिंग का प्रोसेस
कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद अगर आप इसकी वर्किंग देखेंगे, अगर आप इसको पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इसकी वर्किंग देखेंगे तो कम्प्लीटली जो मैंने आपको समझाया सारा का सारा यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये ड्रम है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्प्रेड किए जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। लाइट लैंप से ट्रांसफ़र होती है पेज के ऊपर, डार्कन हिस्से से रिटेन, डार्कन हिस्से से लाइट वहाँ पर अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो वाइट वाला हिस्सा है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और उसके बाद जब ड्रम को फर्दर गुजारा जाता है हीटिंग रोल में से सारी चीज़ें आपको ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाली जगह के ऊपर पाउडर, और पाउडर फर्दर शिफ्ट हो जाता है उस पेपर के ऊपर, और पेपर को फर्दर पास किया जाता है उस हीटिंग रोल से। ये सारी बातें वही मैं आपको जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इस वीडियो को पास करके आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा शॉर्ट सा लेक्चर। आई होप आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।